कश्मीर मध्ये स्वयं प्रतिष्ठितम, और ये कश्मीर में पदस्थापित थे और वहां उन्होंने अपनी वृत्ता का प्रदर्शन किया। दूसरा है डॉक्टर पीवी रामराव, ये रक्षा क्षेत्र में वैज्ञानिक थे और डीआरडीओ संस्था के अंतर्गत दीर्घकाल तक, बहुत दिनों तक इन्होंने काम किया। डॉक्टर पीवी रामराव। अब देखो आर्टिस्ट, सब चीजों को थोड़ा थोड़ा टच करके चलना है जो टॉपिक है, ठीक ना। अब देखो कलाकार, आर्टिस्ट, कौन कौन से कलाकार हमारे जबलपुर से हुए? हाँ, गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। आधुनिक हिंदी काव्य से प्रवर्तक, ये आधुनिक हिंदी के सबसे पहले कवि हुए यहाँ के जबलपुर से। इसने न्यूज देखी है इसके बारे में, सबने देखी हुई है पहले। आप आइए 1, आप आइए 2, पहले आप बोलेंगे यहाँ पे, फिर आपको क्या बताना देरी करके। क्या अपने नाम बताइए, क्या नाम है? क्लास 9 से आप से आता, ठीक, आप बोलना शुरू करिए, बताइए। अमरनाथ की यात्रा में जा रहे थे, उसमें जो टूरिस्ट गए थे उन लोगों को बंदी बनाया गया, तो पूछा गया था कि कौन कौन हिंदू ऐसे धर्म बताए थे, उनको एक एक करके मार दिया गया और इसमें कई लोगों को मार दिया गया था और किसी की भाग भी गया था, वहाँ से निकल गया था कई लोग वहाँ से। आप बताओ उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था इंडिया की तरफ से, उसमें पाकिस्तान में उसकी स्ट्राइक की गई थी, वहाँ पे टेररिस्ट अगेंस्ट किया। और कौन बताएगा पहलगाम अटैक के बारे में, और इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर भी क्यों रखा गया? यस, पहलगाम अटैक मतलब उस जगह का नाम है पहलगाम, और उधर जो टूरिस्ट गए थे स्पेशली उन्होंने हिंदू को नहीं मारा, उन्होंने क्रिश्चियंस को भी मारा और उधर के जो लोकल मुस्लिम्स थे उनको भी टारगेट किया। और उस ऑपरेशन का नाम सिंदूर इसलिए रखा गया क्योंकि उन महिलाओं के सामने उनके पति को मार दिया गया, इसलिए उस ऑपरेशन का नाम सिंदूर है। यस, वेरी गुड। देखो आधी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो ये दे ही चुकी है, जस्ट अ मिनट। उसमें एक चीज़ और थी कि उन्होंने उनकी वाइफ्स को बोला था कि गो एंड टेल मोदी, बोला था, राइट? तो क्योंकि उन महिलाओं ने अपना सिंदूर, अपना सुहाग खोया था, तो यू नो इंडियन रिलीजन में और इंडियन कल्चर में सिंदूर का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये एक वाइफ का जो प्राइड होता है, इट इज सिंदूर। इसीलिए क्योंकि उन टेररिस्ट ने उन वाइफ की प्राइड पे अटैक किया, इसलिए उस ऑपरेशन का नाम उन्होंने सिंदूर रखा, ठीक है? हाँ बोलो।
17 को उनकी शादी हुई थी एंड 20 क्योंकि उन्होंने कभी रूल नहीं किया, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने रूल किया, उसके बाद इनके 2 बेटे हुए, ठीक है। इनकी 2 वाइफ थी, पहली थी ताराबाई, वो ऊपर है। उनकी 3 माएँ थी, पहली जीजाबाई, दूसरी दुर्गाबाई, तीसरी थी अपनी वो नरसाबाई, ठीक है। क्या मैंने सुना इनकी 8 बीवी थी और 8 बच्चे थे। किसके? छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज? नहीं, 2 वाइफ थी उनकी। मैम मेरे को तो समझ करने में ये 8 बीवी थी और 8 रुको, अभी और क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि जितने भी बुक्स लिखी गई है, जैसे सबसे फेमस बुक है इनकी पवन खिंड, जिसमें छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में लिखा गया है। इस पे एक मूवी भी बनी पवन खिंड नाम से, और ये बुक है, तो उसमें हर जगह यही मेंशन है कि इनकी 2 वाइफ थी। पहली क्या नाम था? ताराबाई तो उनकी बहू थी। संभाजी की वाइफ थी ताराबाई। माता जीजाबाई। जीजाबाई उनकी मम्मी है। कौन है शिवाजी महाराज की पहली पत्नी? अच्छा, दूसरी पत्नी का नाम बता दो। सोयराबाई। सोयराबाई, जिनके बेटे थे राजा राम महाराज, ठीक है। यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है, तो मैं बता रही हूँ। देखो, चलो ठीक है। इनके पहले बेटे हुए संभाजी महाराज, ठीक है। पूजा में दशहरा बेचते हैं यहाँ ये